क्वेश्चन नंबर 201 देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट 10% पर ईयर। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो विलेज की पॉपुलेशन है वो हर साल 10% से बढ़ जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, हर साल 10% से बढ़ जा रही है। ठीक है, इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,450, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। मुझे 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है कि 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी उस गांव की, अगर 10% से हर बार बढ़ रही है, और अभी पॉपुलेशन कितनी है, 54,450। देखो, मुझे नहीं पता उसकी 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, तो मैंने मान लिया एक्स पॉपुलेशन थी, सपोज एक्स नंबर ऑफ लोग थे उस गांव में। अब हर साल 10% बढ़ रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% बढ़ रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/10। अब हर साल 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस में 1/10। इसका मतलब पहले अगर, जैसे यहाँ पे मुझे 2 ईयर्स अगो का वैल्यू बताना है ना, तो सपोज मैंने एक्स मान लिया। अब उसका पहले अगर 10 थी तो अब वो 11 हो जाएगा, है ना, यही ना 10% बढ़ गया। फिर ये तो पहले साल बढ़ा है। अब दूसरे साल, क्योंकि मैं 2 साल पीछे जा रहा हूँ इसलिए मैंने 2 साल पीछे माना एक्स। अब 2 साल पीछे से मैं जब 2 साल आगे आऊँगा तो 2 साल बढ़ेगी ना वो पॉपुलेशन। तो एक साल 10% बढ़ गई, फिर अगले साल भी उसी का 10% बढ़ गई। और सवाल में इसी की वैल्यू इक्वल में दे रखी है 54,450। इसका मतलब यही है 2 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी उसका 10-10% बढ़ने के बाद 2 साल में इतनी पॉपुलेशन अब उसकी हो गई है। तो मुझे 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से ढूंढनी है। अब देखो, 11 से ये कट सकता है, 11 से अगर मैं इसको काटूँ, 11 से कितने बार में जाएगा, 11 4 जा 44, 104, 11 9 जा 99, फिर 5 बचा, 11 5 जा 55, तो ये 4950 बार में जाएगा। 11 से फिर से इसको मैं काट सकता हूँ जो कि जाएगा 45 बार में, और यहाँ पे जीरो एज इट इज आ जाएगा। और जब ये दो जीरो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 45,000। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब उस गांव की पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी, 45,000। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल अपना क्या है यहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ बीन ग्रोइंग कंटिन्यूसली एट 5% पर एनम। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 18,522, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो। देखो ये बिल्कुल सेम सवाल है, अपने पिछले 201 जो सवाल है ना उसकी तरह बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे पहले वाले सवाल में क्या था, 2 साल पहले का पॉपुलेशन बताना है, यहाँ पे क्या है, 3 साल पहले का पॉपुलेशन बताना है। अब देखो वैसे ही करेंगे, है ना। इस बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद करने की एक बार कोशिश करो, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। केवल यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके और वीडियो मूवी थोड़ा ना देखने आए हो, आराम से बैठ के सोफा पे थोड़ा ना देखोगे, या फिर कॉपी किताब लेके बैठे हो और ठंड का मौसम है जेब कोट में डाल रखे हो, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखने से नहीं, जब आप क्वेश्चन वीडियो देखते हो ना केवल 10% आपके दिमाग में रह जाता है, लेकिन आप जब खुद से करते हो ना तो वही 40% आपके दिमाग में रह जाता है। बिल्कुल सही सुना, 40%, 100% नहीं, इतना भी छोड़ो। यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन जो है हर साल 5% बढ़ती है, 3 साल पहले की मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स है 3 साल पहले। अब हर साल 5-5% बढ़ने के बाद 18,522 हो जाती है 3 साल बाद। अगर मैंने मान लिया 3 साल पहले एक्स थी, तो अब 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। अब 5% यहाँ पे बढ़ रहा है, बोला गया ना यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोइंग, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका मतलब पहले अगर वैल्यू यहाँ पे 20 थी तो अब वो 1/21 हो जाएगी, तो ये तो पहले साल थी। फिर दूसरे साल भी उसका 21/20 हो जाएगा, क्योंकि हर साल केवल 5% से बढ़ रहा है। तो फिर से एक बार 21/20 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले साल बढ़ा, फिर दूसरे साल उसका भी 5% बढ़ गया, फिर तीसरे साल उसका भी 5% बढ़ गया। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, 3 साल जो भी पॉपुलेशन था पहले उसका 5% 5% 5% बढ़ने के बाद अब जो फाइनल पॉपुलेशन है 3 साल बाद 18,522 है, और मुझे पूछ रखा है 3 साल पहले, इसका मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछ रखा है। तो मुझे यही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करूँगा, अगर मैं 21 से इसको काटूँ कितने बार में जाएगा, देखो 21 से कितने बार में जाएगा, 21 अट्ठे 168 होता है, और 21 निमे 189, तो 21 निमे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 अट्ठे 168 हुआ। कितना बचा यहाँ पे, बताओ 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 बताओ, 21 68 है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ूँ 70, 12 जोड़ूँ 80, 5 और जोड़ूँ 17, इसका मतलब 172 हो जाएगा। 21 अट्ठे 168, 42 बचा, 21 दूनी 42, फिर से चल जाएगा 21 बार में, 21 4 जा 84, 21 2 जा 42, फिर से चल जाएगा 2 बार में। ठीक है, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो टोटल ताम झाम है इसको उठा के यहाँ पटक दो,
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और लास्ट में 3 जीरो 16,000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000। तो बिना बताए मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। In a panchayat election, a candidate A secured 30% of the total votes and did not qualify by 6 votes. Candidate B secured 40% of the total vote and got 6 votes more than the bare minimum to qualify. The total number of votes were. देखो, जब मैंने आपको पूरा परसेंटेज पढ़ाया था, पढ़ा भी रखा है, और अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। उसका मैंने पूरा पीडीएफ कह रहा हूँ यार, प्लेलिस्ट बना रखी है ना। उसमें टोटल 15 क्लास में पढ़ाया, जो कि लगभग 17-18 घंटे का है। पूरा एक बेसिक से एकदम स्क्रैच से पढ़ाया है, टोटल पूरा ऊपर लेवल तक। ठीक है, ऊपर लेवल मतलब एकदम गॉड लेवल तक। ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ऐसे, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है ना, उसमें एक टाइप आता है एग्जामिनेशन बेस्ड सवाल। एग्जामिनेशन बेस्ड या फिर हम उसे कह सकते हैं मार्क्स बेस्ड सवाल। मार्क्स बेस्ड सवाल में क्या कहता है, अगर एक रिया नाम की लड़की है ना, रिया नाम की लड़की अगर वो 40% नंबर लेकर आती है, ठीक है, और वो 4 नंबर से फेल हो जाती है, वहीं अगर दूसरा रिहान नाम का लड़का है, वो 50% लेकर आ रहा है और वो 6 नंबर से पास हो जा रहा है, तो मुझे फाइंड करनी है कि टोटल कितने मार्क्स हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इन दोनों का मार्क्स का परसेंटेज का डिफरेंस, मार्क्स का डिफरेंस लेते थे। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का 4 है भाई, 4 नंबर से फेल हो जा रही है, यहाँ पे 6 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? ये 4 पीछे की तरफ है, ये एक लक्ष्मण रेखा हम खींचते थे, इससे 4 ये इधर की तरफ है, माइनस की तरफ, और ये जो प्लस है 6 इधर की तरफ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे क्या है? 100। यही वाला टाइप यहाँ पे फॉलो करता है ये वाला सवाल। ये कोई इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये मार्क्स बेस्ड वाला सवाल है, जहाँ पे केवल वो मार्क्स की जगह यहाँ पे वोट वगैरह का यहाँ पे वर्ड लिख दिया गया है। अब जैसे देखो सवाल को पढ़ो, ए जो है अगर 30% टोटल वोट का सिक्योर करता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, केवल 6 वोटों से हार जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट बी है, अगर वो 40% सिक्योर करता है टोटल वोट का, तो वो 6 वोट ज़्यादा लेकर आता है ना। अगर मैं इसको कहूँ 30% ए मार्क्स लेकर आता है तो वो 6 नंबर से फेल हो जाता है। वहीं अगर बी 40% लेकर आता है तो 6 नंबर ज़्यादा लेकर आता है। तो मार्क्स में डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज में डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पर भी वही आपको करना है, परसेंटेज में डिफरेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स में डिफरेंस। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है अपना? 10%। और वोट्स में डिफरेंस कितना है? 12, क्योंकि ये 6 माइनस का है, नोट क्वालिफाई, और ये 6 प्लस का है क्योंकि ये मोर है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू 12 है, मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर्ड, मतलब मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 10% का ही 10 गुना होता है, तो 12 का 10 गुना 120 हो जाएगा अपना 100% की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये समझ में नहीं आया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मार्क्स वाला अपना टाइप है ना परसेंटेज चैप्टर का, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूरा बेसिक यहाँ पे बताया देके, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। ठीक है, चैनल पे जाके एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 204। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। A candidate got 81,965 vote, which was 65% of the total valid vote. What is the total number of votes enrolled in the election? देखो, पूरा मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पे आप कैसे अपने आंसर तक पहुँच पाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे दिया, ये ध्यान दिया करो ना, आपके डाटा क्या दे रखा है, रियल डाटा क्या दे रखा है जो आपको चाहिए एक्चुअल में। यहाँ पे एक्चुअल में आपको यहाँ पे जो सबसे काम, जो मेन डाटा है, जो जीत की बात करता है, एक तरीके से नंबर ऑफ वोट्स की बात करता है। एक कैंडिडेट है जो कि 81,965 वोट उसे मिले हैं, जो कि 65% है टोटल वैलिड वोट का, है ना। टोटल वैलिड वोट का 65% है ये। तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, यही वो मेन पॉइंट है जहाँ से मेरा आंसर आएगा, इसके बिना मेरा आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसी वाले पॉइंट पे अगर जब आप फोकस करोगे तो 81,965 जो है वो 65% है टोटल वैलिड वोट का। टोटल वैलिड वोट, इसका मतलब ये 65% किसका? टोटल वैलिड वोट। तो मुझे वैलिड वोट पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसका 65% की वैल्यू ये है, तो वहाँ से मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी। और जब मुझे 1% की वैल्यू मिल गई, देखिए दो कैंडिडेट के बीच में होता है, जिसमें से केवल 65% लोगों ने ही अपना यहाँ पे वोट को कास्ट किया है। अगर मैं मान के चलूँ टोटल एक्स वोट हैं,
भाई यहाँ पे पूछा गया ना टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन, मतलब टोटल में मान के चलो केवल एक्स नंबर, मतलब टोटल एक्स नंबर लोगों ने अगर यहाँ पे वोट दिया तो उसमें केवल 65% लोगों ने ही कास्ट किया वोट। अगर टोटल 100% है तो उसमें केवल 65% लोगों ने यहाँ पे वोट कास्ट किया। इसका मतलब 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 13/20। 1/20 5%, 13/20 65%। इसका मतलब टोटल मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे वैलिड वोट, क्योंकि वैलिड वोट के ही हिसाब से यहाँ पर अपना डाटा दे रखा है। वैलिड वोट का 65% की वैल्यू दे रखी है, फिर वहाँ से मुझे 100% की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट का केवल 65% लोगों ने ही वोट यहाँ पे कास्ट किया, तो यहाँ पे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 13/20। फिर आगे क्या बोला है, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। 3% जो वोट है ना वो इनवैलिड हो गया, इसका मतलब केवल 97% वोट जो है यहाँ पे वैलिड है, और 97% मतलब 97/100। ये आ गया अपना टोटल यहाँ पे क्या, वैलिड वोट। वैलिड वोट अगर हमें फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम केवल यही फाइंड करना होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, उसमें से कितने लोगों ने कास्ट किया और उसमें से कितना वैलिड है। ठीक है, तो ये आ गया अपना टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट। ठीक है, जितने डाले गए वो टोटल वैलिड वोट। अब एक कैंडिडेट को 81,965 मिला जो कि टोटल वैलिड वोट का 65% है, 65%। इसका मतलब टोटल वैलिड वोट तो ये है। अब इसका भी 65% की वैल्यू दे रखी है जो कि 13/20 हो जाएगा इसका, और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 81,965। मुझे फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने एक्स माना था, इसका मतलब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 13 से मैं काट सकता हूँ, 13 से जाएगा ये 13 6 जा 78, 13 3 जा 39, 0, 13 5 जा 65, 13 से फिर से कट जाएगा, 13 4 जा 52, कितना बचा 8 3 11, 110, 13 8 104, 13 5 जा 65। 97 से लगभग सामने सामने दिख रहा है मुझे, साफ साफ 5 गुना है। तो अब ये जो तामझाम है इसे उठा के यहाँ पटक दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये कितने जीरो है यहाँ पे, 2 3 4, ये 4 जीरो जो है यहाँ पे दहेज के रूप में भेज दो यहाँ पे 10⁴। तो यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे 2 के बाद 5 जीरो, 2 के बाद 5 जीरो, एक ही में ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, In a two candidate election, 10% of the voters did not cast their vote ballot. 10% of the vote cast were found invalid. The winning candidate received 54% of the valid vote. Valid vote आ गया ना, तो मुझे valid vote फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसका 54% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वोन बाय लिखा है, इसका मतलब अगर एक कैंडिडेट को 54% मिला होगा ना तो दूसरे को जाहिर सी बात है 46% मिला होगा। अब इस वोन वाले कैंडिडेट को कितना ज़्यादा मिला है, 8%, और ये 8% से जीता है, लेकिन रियलिटी में ये 1620 वोट से जीता है। यहाँ पे लिखा है ना वोन बाई, वोन बाई मतलब उससे वो ज़्यादा लेकर आया 1620 वोट हारने वाले से। ये लूजिंग हो जाएगा, ये विनर हो जाएगा, तो ये लूजिंग से विनर कितना ज़्यादा लेकर आया 8%, और इसी 8% की वैल्यू देखिए 1620। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत है, ये जो 8% है ये टोटल वैलिड वोट का कहलाएगा, इसके लिए मुझे वैलिड वोट फाइंड करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मुझे पता चल जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड वोट। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। रजिस्टर्ड वोटर्स कितने होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो मैं मान के चलता हूँ एक्स है अपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब ये जो वैलिड वोट निकालना पड़ेगा, वैलिड वोट के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फिर दूसरा कितने कास्ट लोगों ने किया, कितने कास्ट वोट चाहिए होता है, फिर उसमें से कितना वैलिड वोट है। ये तीनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है टोटल वैलिड वोट। अब इस टोटल वैलिड वोट का 8% की वैल्यू दे रखी है। अब टोटल वैलिड वोट में यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा, एक्स है, उसमें से कितने लोगों ने कास्ट किया। देखो 10% लोगों ने तो अपना बैलेट कास्ट ही नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब केवल 90% लोगों ने अपना वोट दिया। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। अब इस भी 9/10 में से केवल 10% लोगों का जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने का हुआ 90%। 90% मतलब 9/10। अब ये आ गया अपने पास टोटल क्या आ गया, वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का ही 8% की वैल्यू दे रखी है 1620। इस 8% को भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। भाई 4% की मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानता हूँ क्योंकि 1/25 होता है। इसी का 2 गुना 8% होगा तो इसका 2 गुना 8% होगा, तो 2/25 इसकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। अब इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1620 दे रखा है ना, टोटल वैलिड वोट का 8% की वैल्यू 1620 दे रखी है। यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ, देखो 9 9 जा 81, 81 2 जा 162 होता है, तो ये 10 बार में चला जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अब ये 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, और ये 25 जब उधर जाएगा तो 25,000, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे लिस्ट पे, 25,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा।